अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है आप सबका? तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो यहाँ पे जनाब हमारी जो पार्टी थी, छोटी सी एक पार्टी थी, फैमिली के अंदर ही थी। तो जिस तरह हम लोगों ने मनाना क्या था, लेकिन खैर हो गया। और 3 in 1 पार्टी इसलिए है क्योंकि हम यानी मेरी बर्थडे और बच्चों की हमारी अगस्त में आती है। यानी मेरी बेटी जो है उसकी बर्थडे 14 अगस्त को है, मेरी फिर 15 अगस्त को है, रयान की 25 अगस्त को है। तो इसलिए 3 in 1 हो गया। और मैं रेडी हो रही थी, रूम में थी, मुझे पता ही नहीं चला और निदा आ गई थी यहाँ पे। तो वो मेरा जैसे मेरे हेल्प ही समझ ले, क्योंकि हेल्प ही कर रही थी। तो उसको मैंने बार बार कहा थोड़ा सा ख़ुद को तैयार करो, रेडी हो जाओ। लेकिन आजकल के जो टीनेजर्स हैं ना, वो बिल्कुल बात नहीं सुनते, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। और जितना ही वो जैसे ही वो इजी फील करते हैं उसी तरह रहते हैं। तो वो नहीं तैयार हो रही थी। मैंने कहा मैं तो तैयार हो सकती हूँ ना, लेकिन अफसोस कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा और मैंने आप लोग के लिए कोई क्लिप नहीं लिया कि मैं कैसी लग रही थी। खैर यहाँ पर मैं आ गई थी, फिर किचन में मैं गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे टेबल की प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी सारी मैंने चीज़ें निकाली थी कि मैं टेबल में ये भी रखूँगी, वो भी रखूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, रयान का कुछ पता नहीं चलता, सारा कुछ गिरा देगा तो मुश्किल हो जाएगी। फिर मैंने ये चीज़ें हटा दी थी और सोचा कि नहीं, जो बीच वाला पार्ट है बस इसी को मैं रहने देती हूँ। असल में जो बर्थडे थी ना, सैटरडे को ही प्लान हुई, सैटरडे को ही मैंने शॉपिंग की और संडे को फिर हम लोगों ने कोई 10 बजे के बाद, यानी 11-12 के बीच में हम लोगों ने जो छोटी सी सेलिब्रेशन थी वो की। और काफ़ी सारी चीज़ें जो बर्थडे के लिए मैंने ली थी, चिप्स जैसे बच्चों को अच्छे लगते हैं, सारा कुछ। लेकिन मैंने फिर निकाला कुछ भी नहीं, क्योंकि खाने वाला कोई था नहीं, किसने खाना था। फिर मैंने जस्ट स्वीट्स ही यहाँ पे रख दिए थे और चिप्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे बस टेबल भी तकरीबन तैयार हो गया है। और इसके बाद जो निदा की पसंद का है केक वो अभी आएगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday. असल में निदा जब छोटी थी ना, तो मैंने हर दफ़ा इसकी बर्थडे मनाई है और काफ़ी धूमधाम से मनाई है। धूमधाम से मतलब ये कि काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, यहीं पे ही सारा कुछ होता था। एक बर्थडे इसकी मैंने मनाई थी पाकिस्तान में, जब ये 10 ईयर की हो गई थी। तो वो भी मैंने काफ़ी जैसे बड़ा प्रोग्राम किया था अपनी फैमिली के अंदर। और बड़ा तो इतना नहीं, लेकिन जस्ट मेरी फैमिली इकट्ठी हो गई थी। तो अगर फैमिली भी इकट्ठी हो जाए ना, तो वो माशाल्लाह से वो फिर काफ़ी फैमिली होती है, तो काफ़ी हल्ला गुल्ला बच्चे करते हैं। और यहाँ पे भी मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाती थी, अपने जो इसके फ्रेंड्स होते थे स्कूल के, तो वो उनको बुलाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम एक सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन इस दफ़ा रयान चूँकि अब 3 साल का हो गया है माशाल्लाह से, और अब ये समझने लगा है जिन चीज़ों को। ये मिनी से केक थे लेकिन बहुत यमी थे। तो रयान अब समझने लगा है ना, तो मैं चाह रही थी कि इसकी भी बर्थडे हो जाए। लेकिन आजकल के चूँकि हालात ऐसे हैं, और फिर हमारे घर के भी ऐसे हालात बन गए थे कि मैं किसी को इनवाइट कर नहीं सकी। और बीच में एक ही नाइट रह गई थी, तो मैं अपनी फैमिली, जो हमारी यहाँ पे फैमिली है, उनको भी ना बुला सकी। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आप किसी को अगर इन्वाइट करते भी हो तो 2 वीक्स पहले आपको बताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है। हर कोई महीनों से पहले अपना प्लान किए बैठा होता है, तो अचानक से किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता। और कोला वगैरह जूस तो हम लोगों ने पी लिए साथ में, लेकिन केक हो और कॉफ़ी साथ में ना हो, फिर ये वो अधूरा वाला पन हो जाता है ना। तो मैंने कॉफ़ी बनाई और केक मैंने छोटा सा पीस मैंने खा लिया। और स्वीट्स में बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, पता नहीं अजीब सा एक बोझ सा बन जाता है मैदे पे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं अब मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए मैं नमकीन ले लूँ तो बेहतर है, क्योंकि फिर दिल ख़राब से होने लगता है ना। तो मैंने अपने लिए नमकीन लिया और बस इसके साथ में लग गई थी। फिर उसके बाद मैं रयान के साथ थोड़ा बहुत खेल रही थी। उसको बालोन हम लोग यहाँ पे बालोन कहते हैं बलून्स को, तो बलून्स के साथ उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है।
और काम पर वही मेरा ही काम था, संभालना समेटना, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखना। तो यहाँ पे कहूँगी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो ये तो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और यहाँ पे मैं चीज़ें समेट रही हूँ, अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ, कुछ फ्रिज में रखने की है, कुछ अलमारी में ऐसे ही डिब्बों में बंद करने की है। और बस इसी तरह दिन हमारा गुज़र गया था। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आते हैं और कुछ लोग आके देख के भी चले जाते हैं, लेकिन ना लाइक देते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो ये देखिए इतना सारा गंद मच गया है। और अब लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।